इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, परमबीर सिंह को निलंबित किया गया। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आपको याद होगा, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिसको एक्सटॉर्शन का केस सामने आने के बाद, 100 करोड़ वसूली का मामला सामने आने के बाद, एंटीलिया केस सामने आने के बाद, मनसुख हिरेन हत्याकांड सामने आने के बाद उसको होमगार्ड डीजी बना दिया गया था। और उसके बाद अब निलंबन की गाज परमबीर सिंह पर गिरी है। 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं उस पर लगी हुई हैं परमबीर सिंह पर। अब निश्चित ही परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निलंबन उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। वसूली कांड में परमबीर सिंह को निलंबित किया गया है। 100 करोड़ की वसूली कांड में परमबीर सिंह को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। एंटीलिया के सामने जिलेटिन स्टिक्स मिली थी, उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद एक के बाद एक कई बड़े नाम सामने आए। सचिन वाजे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी गाज गिरी हुई है और अब परमबीर सिंह पर भी ये गाज गिरी है वसूली कांड की। और देखिए, निलंबित कर दिए गए हैं परमबीर सिंह, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिनको निलंबित कर दिया गया है। वसूली कांड में निलंबित किया गया है परमबीर सिंह को। होमगार्ड डीजी के पद पर तैनात किया गया था। ये वसूली केस सामने आने के बाद काफी महीनों तक, कई महीनों तक, लगभग 5 से 6 महीनों तक लापता रहा था परमबीर सिंह। ऐसा माना जा रहा था कि चंडीगढ़ में छुपा हुआ है, लेकिन अचानक से सामने आ गया और उसके बाद पूछताछ हुई और अब आखिरकार परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया। अलीशा हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे बनी हुई है, उनके पास सीधे चलेंगे। अलीशा, लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी कि परमबीर सिंह को के निलंबन की प्रक्रिया, और आखिरकार परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर, परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई, एक के बाद एक कई मुश्किलें उसकी बढ़ती जा रही हैं। 5 से 6 महीने से लापता था, अब आया है, पूछताछ होगी अब परमबीर सिंह से और कई बड़े नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं, कई बड़े राज निकलकर सामने आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वसूली कांड के आरोप में परमबीर सिंह को निलंबित किया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं परमबीर सिंह पर लगाई गई हैं। परमबीर सिंह, केंद्र को निलंबन की रिपोर्ट भी भेज दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र को भी निलंबन की रिपोर्ट भेज दी गई है। वसूली कांड के आरोप में परमबीर सिंह को निलंबित किया गया है। और सीधे चलेंगे, विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। विवेक और निधि भी हमारे साथ जुड़े। विवेक, ये बहुत बड़ी बात है, परमबीर सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निलंबन की प्रक्रिया आखिरकार काफी समय से चल रही थी, लेकिन आखिरकार निलंबित कर दिया गया परमबीर सिंह को। ये सबसे बड़ी खबर है मुंबई वाले इस केस में शिखा इस वक्त की, क्योंकि परमबीर पर लगातार शिकंजा कस रहा था और अब निलंबित कर दिया गया है। 231 दिन लापता रहने के बाद निधि, उसके बाद परमबीर सामने आए थे और सामने आने के बाद चांदीवाल आयोग के सामने पेश होना पड़ा, फिर उनको क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना पड़ा, फिर मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। निधि, परमबीर की मुश्किलें बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। और महाराष्ट्र सरकार में जो गृह मंत्रालय है, दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री हैं, मैं सीधे अलीशा के पास जा रही हूँ। अलीशा हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अलीशा मुंबई से, अलीशा बताइए, बड़ी खबर इस वक्त की, परमबीर सिंह को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया। बिल्कुल सुचरिता, हमने देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब परमबीर सिंह और डीसीपी पराग मनोरे को जो है सस्पेंड कर दिया। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत में हम बताएंगे कि ये महाराष्ट्र सरकार की जो सस्पेंशन ऑर्डर है, जिसको लेकर अगर हम देखें, जो कि ये लेटर एक तरफ डीजीपी महाराष्ट्र सरकार को दी गई है और यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि परमबीर सिंह जिनको सस्पेंड किया गया है। कई ऐसे केसेस से इस ऑर्डर को अगर हम देखें, जिसमें न कि सिर्फ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन को देखते हुए केस को देखा गया है और साथ ही परमबीर
सिंह के खिलाफ थाने नगर पुलिस स्टेशन को हो, सारे केस को लेकर जो है एक तरफ सभी केस को मेंशन की गई है। और इम्पोर्टेंटली इस लास्ट का पैराग्राफ देखें जहां पर बताया गया कि इन फर्दर ऑर्डर दैट द पीरियड ऑफ दिस ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स दैट परमबीर सिंह शुड बी पेड सब्सटेंशियल अलाउंस डियरेंस, एंड ये सभी चीज़ें एक तरफ मेंशन की गई है। और इम्पोर्टेंटली जहां पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो परमबीर सिंह के खिलाफ की गई। आपको बता दें कि परमबीर सिंह जो कि पिछले 230 दिनों के लिए कहीं ना कहीं पर जो है एब्सकॉन्डिंग थे, लगातार महाराष्ट्र सरकार उनको मल्टीपल कम्युनिकेशन किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जवाब जो है वो परमबीर सिंह की ओर से नहीं दी जा रही थी। इंपॉर्टेंटली उनके हालांकि शुरुआती में हमने देखा कि परमबीर सिंह अलीशा जैसा आप बता रही हैं, जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को है वो हम बता रहे हैं कि किस तरह से परमबीर सिंह को सस्पेंड किया गया, उन्हें निलंबित किया गया है। परमबीर सिंह जो कि कहां थे, 231 दिन तक लापता थे, उसके बाद वापस आए, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने जो बैठक की उसके बाद निलंबन का फैसला परमबीर सिंह का, यह बड़ी खबर है और खासकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए बड़ी खबर है। निधि और विवेक बने हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। निधि, हम जानते हैं परमबीर सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सबके सामने रखा है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि निलंबन हुआ है, सस्पेंशन परमबीर सिंह का। बिल्कुल सुचारिता, आप ठीक कह रही हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है परमबीर सिंह के खिलाफ, क्योंकि इतने दिनों से वो लापता थे। वसूली कांड में आरोपी और जो वाजे है उसके साथ भी मिली भगत का आरोप परमबीर सिंह पर लगा। और एक बड़ा आदेश महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का, जिसकी एक ऑर्डर कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। विवेक, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि 231 दिन पहले तो परमबीर सिंह छुपते छुपाते रहे। ये ऑर्डर कॉपी सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये वही परमबीर सिंह है जो कि लगातार हमने देखा था किस तरह से कॉन्स्पिरेसी भी सामने आई थी, लेकिन अब परमबीर सिंह खुद उन पर गाज गिरी है और निलंबित किया जा चुका है। निलंबन यानी कि सस्पेंशन ऑर्डर हो चुका है और ये ऑर्डर कॉपी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये ऑर्डर कॉपी है निधि, और इसमें क्या लिखा गया बताइए। मैं चाहूंगी कि जो वीडियो जर्नलिस्ट है सुरेंद्र, वो आप प्लीज इस ऑर्डर कॉपी को दिखाइए। इस ऑर्डर कॉपी में लिखा गया है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है परमबीर सिंह के खिलाफ, जो कि इतने दिनों से लापता थे, सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में, और नतीजा नौबत तो ये आ गई थी कि भगोड़ा घोषित करने की नौबत आ गई थी, लेकिन अचानक से उनके वकील सामने आए कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन ये ऑर्डर कॉपी बताती है जो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। इस आदेश के मुताबिक परमबीर सिंह के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि वो ड्यूटी से नदारद थे। उसके बाद भी ड्यूटी से नदारद होने के बाद भी अपने बंगलों का इस्तेमाल कर रहे थे, तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर अब सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, जो इतने दिनों से लापता था, 230 दिनों से ज्यादा लापता था, परमबीर सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, उनका निलंबन हो गया। जी, हम कोशिश करेंगे अगर महाराष्ट्र हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पर रिएक्शंस और मंगाने के, और जिस तरह से परमबीर सिंह पर ये डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसा निधि आप बता रही हैं, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से डीजी होमगार्ड होने के बावजूद गायब रहा है परमबीर सिंह, पता नहीं था परमबीर सिंह कहां है, ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और किस तरह से वांटेड घोषित किए गए, और उसके बाद किस तरह से आज डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होते हुए निलंबित किया गया है परमबीर सिंह। 8 अक्टूबर का वो दिन हमें आज भी याद है अलीशा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को वो दिन याद है जब परमबीर सिंह ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह से आरोप लगाए थे, लेकिन झूठ के फंदे में कैसे खुद वो व्यक्ति खुद फंस चुका है, ये आज साफ नजर आता है। अलीशा, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से परमबीर सिंह की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी फेक टीआरपी केस को लेकर, और उसी 1 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो आज फेक एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन उनके ऊपर जो सस्पेंशन किए गए हैं उस पर साफ तौर पर पता चलता है कि खुद वो शख्स जो एक्सटॉर्शन के मामले में हो या फिर एट्रोसिटी के मामले में हो, किस तरीके से लोगों को लेते हुए, मतलब फिर चाहे उनके संबंध कहीं ना कहीं रवि पुजारी के साथ उनके को अक्यूज रवि पुजारी और सचिन वाजे रहे। लेकिन अगर बात करें इस सस्पेंशन को लेकर, देखिए महाराष्ट्र सरकार के पास खुद 1 महीने पहले जो है वो महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी देबाशिष चक्रवर्ती की ओर से रिपोर्ट दी गई थी, यानी पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है सस्पेंशन को
लेकर, क्योंकि कई बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से परमबीर सिंह को कांटेक्ट किया गया, लेकिन 230 दिन से ज़्यादा दिन तक जहां पर परमबीर सिंह गायब रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग रहे हैं, उनके खिलाफ 5 FIR रजिस्टर हो चुकी थी और 3 NBW इशू किया गया था। लेकिन अब जहां वो अब जैसे ही चंडीगढ़ से मुंबई उतरे थे सुचरिता, उसके बावजूद उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि पहले वो महाराष्ट्र सरकार से कांटेक्ट करे और साथ ही DG महाराष्ट्र को कांटेक्ट करे, लेकिन वो न करते हुए सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाते हुए दिखाई दे रहे थे, कोर्ट में अपने NBW जो है कैंसिल करवाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जहां पर जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, हम बता दें कि इस CS के रिपोर्ट में, जो कि चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट में जहां पर ये बात सामने आ रही है और जो होम मिनिस्ट्री के सूत्रों की ओर से बताई जा रही है कि जो इस इन्वेस्टिगेशन पे जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो सारे कहीं ना कहीं पर प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सही तरीके से बताया जा रहा है कि वो एक जो रिपोर्ट है उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है या जो भी एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं पर सत्य जरूर महाराष्ट्र सरकार के सामने आई है, जिसके बाद ही ये आज एक्शन लिया गया। अब इसके बाद क्या, क्योंकि ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद अब अगर हम देखें तो अगर उस ऑर्डर को अगर हमने ठीक से पढ़ा तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आप परमबीर सिंह कोई भी प्राइवेट व्हीकल, कोई भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी दी गई फैसिलिटीज़ है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। DG महाराष्ट्र को बताए बिना वो कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि अब रिस्ट्रिक्शंस खुद परमबीर पर है। सबसे अहम जो प्रोसेस पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे थे और लगातार एक सबूत के साथ महाराष्ट्र सरकार जो है वो अब ये कर रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी उसी रिपोर्ट पर आज ही खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से सिग्नेचर किए गए, यानी उसको गो अहेड दिया गया। अब यही रिपोर्ट जो है अब सेंटर को भी दी जाएगी। जहां तक सूत्रों की माने तो अब आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के तहत कहीं ना कहीं डिसमिस को लेकर भी अब महाराष्ट्र सरकार जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी, यानी अब पुलिस सर्विस से भी डिसमिस परमबीर हो सकते हैं। ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि सस्पेंड जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और परमबीर सिंह के हर एक मूवमेंट को जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से नज़र हमेशा रही है। हर एक मूवमेंट को देखा जा रहा था, फिर चाहे परमबीर सिंह कमीशन क्यों ना हो। देखिए उस चंदीवल कमीशन में भी परमबीर सिंह ने उस जो है नियमों का उल्लंघन किया। जो अक्यूज्ड सचिन वाजे हैं उनके साथ 1 घंटे तक मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें फिर सचिन वाजे जो कि फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन उसके बावजूद अपनी पावर का इस्तेमाल किस तरीके से परमबीर सिंह कर रहे थे इससे साफ तौर पर पता चल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नज़रों में बिल्कुल रहा है ये, और इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे रिपोर्ट पर जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास पहुंची, जो कि सिग्नेचर कर चुकी है, और अब परमबीर सिंह निलंबित जो है सस्पेंड हो चुके हैं। बड़ी खबर आपने दर्शकों को बता रहे हैं कि परमबीर सिंह कैसे सस्पेंड हुए हैं। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहा परमबीर सिंह किस तरह से वापस आने के बाद, जैसा अलीशा बता रही है कि DG से ना तो संपर्क किया मुंबई पुलिस से। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि परमबीर सिंह को किस तरह निलंबित किया गया है। DG होमगार्ड के पद पर तैनात किए गए थे परमबीर सिंह, लेकिन कैसे अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के बाद से लापता चले गए और उसके बाद 231 दिन लापता रहे परमबीर सिंह। उसके बाद अचानक वापस आए और किस तरह से आने से पहले किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की कि उनको खतरा है अपनी ही पुलिस से। हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम इस वक्त फोन लाइन पर है। किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं राम कदम जी पहले आपके पास आ रही हूं। निलंबन हुआ है, परमबीर सिंह का निलंबन हुआ है। परमबीर सिंह वो पुलिस अफसर जो कमिश्नर रहा मुंबई पुलिस का, लेकिन अपनी पुलिस से डर रहा था वापस आने में। आखिरकार निलंबन साफ दिखाता है कि किस तरह से अपनी ही ड्यूटी से वफा नहीं कर पाए। देखिएगा, इस घटना के बाद 2 प्रमुख बिंदु सामने आते हैं। हमने देखा कि विगत 2 वर्षों के कार्यकाल में महाराष्ट्र की सरकार और उस सरकार के कुछ अफसर किस प्रकार से आपराधिक मामलों में लिप्त है। कुछ पुलिस अफसर जेल के सलाखों के पीछे हैं, इनके पूर्व गृह मंत्री भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे एक बड़े IPS अफसर ओहदा इनके पास है, वे आज सस्पेंड हो रहे हैं। ये सारी बातें क्या दर्शाती है? यह बातें केवल और केवल देश के सामने ये दर्शाती है कि ये सरकार पूरी तरह से वसूली इस नाम के खेल में व्यस्त। सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व है कि जो लोकतंत्र के पायदान पर गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उद्धार की बात करें, उसके उत्थान की बात करें। महाराष्ट्र में सारे के सारे डेवलपमेंट के काम ठप करके ये पूरी तरह से वसूली में अफसर और सरकार ये दोनों मिलकर के ये सारे काम कर रहे थे, तो इसका कतई समर्थन नहीं हो सकता।
जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों में ये महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के अफसर बदनाम हुए हैं, इतना बदनाम आजादी के बाद देश में इतनी सारी सरकारें हैं, कोई भी सरकार इतना बदनाम होते हुए हमने इसके पूर्व कभी नहीं देखी। तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की जनता की जो अपेक्षा थी सरकार करके, अधिकारी करके, उन सारी अपेक्षाओं में ये सरकार असफल हो गई है। आप जैसा कह रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त किशोर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी, जो बात राम कदम जी ने कही कि आप लोगों ने किस तरह से एक ऐसे अधिकारी का पहले तो समर्थन किया जिसने किस तरह महाराष्ट्र में एक वसूली कांड को आगे बढ़ाया। अब उसका सरगना कौन है मैं आपसे नहीं पूछ रही हूं, लेकिन आज परमवीर सिंह का निलंबन बहुत कुछ कहता है। किशोर तिवारी जी। हाँ सुप्रिया जी, आपने जो मुहिम लगाई उसमें यश आया, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे मुख्यमंत्री अस्पताल में रहने से, डॉक्टरों की वजह से, उन्होंने जैसे ही वहां से डिस्चार्ज हुआ वो वर्षा आए, उनके सबके पहली कार्रवाई है कि परमवीर जी का निलंबन कर दिया है। अब मुझे बताइए, हम निलंबन को विलंब हुआ तो भी हम पर आरोप लग रहे थे। राम कदम जी ने बताया वसूली, यही परमवीर ने कहा था कि वसूली के लिए मैंने सुनी सुनाई बातों पे कहा। देखिए, हमारी किरकिरी बीजेपी कर रही है, लेकिन परमवीर जी ने जो भी सत्ता का दुरुपयोग किया, पद का दुरुपयोग किया, उसकी सजा महाराष्ट्र सरकार ने उसको दी है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूं कि एक दाग जो लगा था मुंबई पुलिस पे, वो दाग धोने का प्रयत्न किया। अब उनको तलोजा जेल में भेज कर ही हम वो सामने आएगा। किशोर तिवारी जी जवाब देने का मौका जी। किशोर तिवारी जी, राम कदम जी बोल रहे हैं। किशोर तिवारी जी, एक मिनट, राम कदम जी बोल रहे हैं। राम कदम जी बोलिए। देखिएगा, ये शिवसेना का और महाराष्ट्र सरकार का गिरगिट की तरह रंग कैसे बदलता है। यही शिवसेना है, यही महाराष्ट्र के 3 दल है जिन्होंने वो तो आपके तरफ शिफ्ट हो गए थे, किया है, वो तो भाजपा ही हो गए थे भाई। बनाया हमारी सरकार के शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए। उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर किसने बनाया? साजना, प्यारा, दुलारा, वह अफसर किसका था? पार्टी का था ना। सामना के अखबार में उनके तारीफ में कौन एडिटोरियल लिखा करता था? आप ही के शिवसेना के नेता लिखा करते थे। तीनों दल मिलकर के उनकी तारीफ क्या नहीं किया करते थे इसके पूर्व? किसको आप मूर्ख समझ रहे हो? आप देश की जनता को इतना मूर्ख समझने का दुस्साहस न करें। और दूसरी बात कि जब तक परमवीर सिंह ने शांति से सुनिए। अरे किशोर तिवारी जी, एक मिनट सुन लीजिए। किशोर तिवारी जी, एक मिनट सुन लीजिए। किशोर तिवारी जी सुन लीजिए एक मिनट। राम कदम जी बोलिए, बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आ रही हूँ किशोर जी आपके पास। देखिए, केवल मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जिस समय तक परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर वसूली के आरोप नहीं लगाए, तब तक यही परमवीर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना नेताओं के लाडले प्यारे थे। आरोप लगने के बाद 1 सप्ताह के भीतर अलग अलग पुलिस थाने में मुकदमे। अब ये टाइमिंग बड़ा अपने आप में अचरज का है। और आज यही शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि उनका सस्पेंशन हुआ, उसका अभिनंदन करते हैं। यार तुम ढोल दोनों तरफ से बजाओगे, दोगलेपन की भी हद होती है। गिरगिट भी इतने रंग तेजी से नहीं बदलता जितने तेजी से आप रंग बदल रहे हो क्या गया आपको? मैं एक बार तरफ से आप नहीं बोला करते। आप अपनी असफलता को स्वीकार करिए। आपका वसूली का दागी चेहरा लोगों के सामने, देश के सामने आया है। क्या इस बात को आप नकारोगे? कैसे नकार सकते हो इस बात को? इस बात को आप नकार नहीं सकते। पिछले 2 वर्षों में केवल और केवल वसूली। मैं एक बार से किशोर तिवारी जी, आज परमवीर सिंह का निलंबन अपने आप में क्या बात कहता है मुझे ये बताइए। परमवीर सिंह का निलंबन, वो अफसर जिसे आपने मुंबई का पूरा जिम्मा दिया, मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा परमवीर सिंह, और आज किस तरह से परमवीर सिंह का निलंबन, क्या ये नहीं दिखा रहा है कि उसने अपनी ड्यूटीज के साथ वफादारी नहीं की? वो गायब हो गया, वो कहां था ये पता नहीं है। मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा एक व्यक्ति, कहां भागता फिरा ये किसी को पता नहीं चला। और आने के बाद भी उसने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है, उसी पुलिस पर जिस महकमे को वो लीड कर रहा था। किशोर जी,
देखिए सुश्रिया जी, सब इसके एक्सटॉर्शन के केसेस भी हमने ही बाहर निकाले, हमने निलंबन भी किया। अब देखो इनकी एनआईए जिसको ये चाहिए मर्डर केस में वो कुछ नहीं कर रही, सीबीआई कुछ नहीं कर रही, लेकिन हमने जो ऑर्डर दी है उस ऑर्डर में हमने सब तथ्य बाहर रखे। अगर कोई अफसर अपने सत्ता का पद का दुरुपयोग करता है और उसके ही गृह मंत्री पे झूठे आरोप लगाता है और विपक्ष बोल के भाजपा उसका बाजार करता है, तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा वो दुलारा अभी बीजेपी का हो गया था और बीजेपी शासित राज्य में 231 दिन उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देकर रखा गया था। अब पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना स्टैंड रखती है, लेकिन मैं एक बात कबूल करता हूं कि मुंबई पुलिस की साख पर परमवीर ने बहुत धब्बा लगाया। परमवीर ने मुंबई पुलिस के ऑनेस्ट अफसरों की इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठे, ऐसे काम किए, उसने पद का दुरुपयोग किया। अब उसका निलंबन हुआ है, इसके बाद और सत्य बाहर आएंगे। लेकिन देखिए ना, वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने सारा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अब ऐसे अफसरों को कुछ पुलिस महकमे के लोग भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनके भी आंखें खुलनी चाहिए। नहीं, पुलिस महकमे के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, पुलिस महकमे के राम कदम जी हैं हमारे साथ। पीसीआर मुझे बताइए अगर राम कदम जी हमारे साथ हैं। ये पूरी मुझे पुलिस महकमे के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं का मतलब, किशोर तिवारी जी, आपके अपनी पुलिस किसके अंडर है सर? मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र की पुलिस अगर किसी को प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी बनती है? किशोर जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही की है। राम कदम जी, इसमें गलत कह रही हूं मैं? डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मेरी पूरी बात कर लूं। डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है, जरा मुझे बताया जाए प्लीज। मैं मेरी पूरी बात कर लूं तो जी, मैं एक मिनट किशोर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डीजीपी विक्रम सिंह, मुझे पहले तो ये बताइए कि एक पुलिस अफसर जो कि लीड कर रहा था महाराष्ट्र की पुलिस को, महाराष्ट्र का मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह, उनका निलंबन आज अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई के पुलिस कमिश्नर होना एक अपने आप में एक बड़ा पद है, लेकिन उस पद की गरिमा कैसे गिरी है परमवीर सिंह के चलते? उस पद की गरिमा अब बची नहीं, वो पूरी तरीके से परमवीर ने बटियामेट कर दिया। युवा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये पूत कमाल जो है ये परमवीर सिंह है, जो आसमान पर थे और आज मिट्टी से भी नीचे रसातल में चले गए हैं, पाताल में। इन्होंने पूरी पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सब धूल धूसित कर दिया है। और निर्लज्जता की पराकाष्ठा तो ये है कि अभी भी सरकारी गाड़ी और बीकन लाइट लेके घूम रहे। सरकार को कम से कम वो अब तो वापस ले लें। जो बीकन लाइट है, लाल बत्ती है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी कर्मचारी है, उनकी सेवा में लगे हुए, उनको सबको तुरंत वापस ले लें। एक निलंबित अधिकारी का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ भी कहूंगा कि इनका डिसमिसल होना चाहिए अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत, क्योंकि सस्पेंशन बड़ी हल्की कार्रवाई है और इनके डिसमिसल के बिना बात बनेगी नहीं। और मैं यहाँ तक कहूंगा, इन्होंने जो अपराधी कृत्य किए हैं, जल्द से जल्द इनको जेल भेजना चाहिए कि इन्होंने अपराधियों से बड़ा इन्होंने अकृत्य किया है। अपराधी तो घोषित अपराधी होता है, ये पुलिस वर्दी में पुलिस कमिश्नर के पद को सुशोभित करने वाले, इन्होंने विश्वासघात किया है आईपीएस के साथ, वर्दी के साथ, अपने पद के साथ। इसलिए जल्द से जल्द इनको जेल भेजना चाहिए। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए, क्योंकि अभी निलंबन हुआ है। ये याद रखिए कि निलंबन हुआ है, लेकिन जिस तरह से अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपसे भी पूछ रही हूं और फिर मैं किशोर तिवारी जी, राम कदम जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे बताइए, वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, उसके लिए सजा बनती है कि नहीं? क्योंकि ये सिर्फ पूरी पुलिस महकमे को शर्मसार नहीं किया है, ये जवाबदेही पूरे देश की जनता को बनती है। बेशक ऑल इंडिया सर्विस में आईपीएस का एक गौरवमय स्थान है और उसकी पूरी गौरवमय स्थान को इन्होंने धूल दूषित किया है। और एक अपराधी के लिए सामान्य सजा है, आईपीएस अधिकारी के लिए उससे दूनी सजा है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि अपराधी से ज्यादा और अपराधी के वक्त के पहले परमवीर को सजा मिलनी चाहिए, पूर्वाग्रह से नहीं। एक संदेश अगर आपको देना है कि आपके सामने सब बराबर है, आईपीएस होने का कोई लाभ परमवीर को नहीं मिलेगा, पूर्व पुलिस कमिश्नर और पूर्व पुलिस महानिदेशक होने का कोई लाभ परमवीर को नहीं मिलेगा, तब तो बात बनेगी। वरना मान के चलिए कि शासन प्रशासन की विश्वसनीयता वो भी धूमिल होगी परमवीर के साथ।
ये बड़ी बात कह रहे हैं डीजीपी विक्रम सिंह, क्योंकि वो खुद पुलिस महकमे से जुड़े रहे हैं, यूपी के डीजीपी रहे, और वो कह रहे हैं कि पुलिस महकमे की जो गरिमा है वो कैसे ताक पर रख दी परमवीर सिंह ने। ये अपने आप में दिखाता है कि एक पुलिस अफसर किस तरह से जो नेतृत्व करता रहा मुंबई पुलिस का, उसने ही मुंबई पुलिस की गरिमा गिराई। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर है। अलीशा के पास एक बार जाएंगे। अलीशा, यही कहा था सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने कि मुंबई पुलिस से डर लग रहा है। जिस मुंबई पुलिस को का नेतृत्व करते रहे, उस मुंबई पुलिस से डर लगता है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार अंकित जरा दिखाइए परमवीर सिंह किस तरह से भागते रहे। परमवीर सिंह कैसे वर्दी पर दाग लगाया है। आईपीसी की धारा 384 लगी है, यानी कि जबरन वसूली के लिए सजा इसमें मिलती है। वहीं किस तरह से आईपीसी की धारा 386 लगी है, मौत का डर दिखाकर रंगदारी का यह मामला आता है। ये सब मामले परमवीर सिंह पर लगे हुए हैं। 389 यानी कि जबरन वसूली के लिए फर्जी मामलों की धमकी देना, ये मामले हैं परमवीर सिंह पर। एक एक करके आपको बता रही हूं, यानी कि पुलिस का नेतृत्व करने वाला अफसर किस तरह से इन आरोपों के सामने इनके रडार पर है। 392 यानी लूट के लिए सजा, यानी आपने जबरन वसूली की, लूट की। आईपीसी की 324 धारा यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल। और आपको याद होगा मनसुख हिरेन की हत्या के बाद से किस तरह से पूरा मामला खुला था, सचिन वाजे के साथ जुड़ा रहा और सचिन वाजे ने कहा कि मैं सिर्फ प्यादा हूं, यानी वजीर कौन है ये सवाल हम बार बार पूछते हैं। आईपीसी की धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी के दम पर क्या परमवीर सिंह ने इस पूरे मामले में वसूली कांड को आगे बढ़ाया। आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप लगे हैं परमवीर सिंह पर। ये सब आरोप एक वर्दीधारी अफसर पर जिसने मुंबई पुलिस का नेतृत्व किया, ये सब आरोप लगा रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के विधायक महाराष्ट्र से अतुल भटकालकर फोन लाइन पर हैं। अतुल जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, ये बड़े आरोप परमवीर सिंह पर हैं, वो अफसर जो मुंबई पुलिस का नेतृत्व कर रहा था। और सोचिए आज कितनी गंभीर धाराएं लगी, आज निलंबन हुआ है, लेकिन निलंबन आखिरी नहीं है। इस पूरी धारा में निलंबन पर सुई नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल निलंबन आखिरी नहीं है, और वो तो केंद्र सरकार ने उसको सर्विस से डिसमिस एंड ऑफ द डे करना चाहिए। लेकिन इस जो मामला जो पूरा चल रहा है, जिस कारण परमवीर सिंह को आज निलंबित किया है, उस मामले में परमवीर सिंह ये आखिरी व्यक्ति नहीं है। परमवीर सिंह को किसने पाला, परमवीर सिंह को इतना ताकत किसने दी कि वो रिपब्लिक के ऊपर आया, रिपब्लिक मीडिया क्लोज डाउन करने का प्रयास किया, बेकायदेशीर गैर कानूनी मार्ग से अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक मीडिया के अन्य लोगों को 8-8 महीना 8-8 दिन 1-1 महीना जेल में रखा। तो परमवीर सिंह ये पूरे षड्यंत्र का तो एक प्यादा है। सही, तो ये जो वसूली गेट है, ये वसूली गेट के जो कारनामे चलते थे, उसका अंतिम सूत्र जो है वो वर्षा और सिल्वर रोड तक जाता है। अनिल देशमुख भी एक प्यादा है, परमवीर सिंह भी प्यादा है। और इसके लिए मैंने पहले दिन से ये मांग की कि ये तो डील थी शिवसेना और परमवीर सिंह के बीच में कि आपने एनसीपी के अनिल का नाम लिया, मेरे अनिल का नाम मत लो। आप भगोड़े बनो, फिर भी मैं आपको पोस्ट से निकालूंगा नहीं। आप 3-3 महीने गायब है तो भी मैं आपके सस्पेंशन का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी वो डीवी कार में घूम रहा था 3 दिन सीआईडी के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने, क्योंकि देयर वाज अ डील। मेरे अनिल का नाम मत लो। और इसके लिए मुझे लगता है कि वो भी प्यादा है, ये अंतिम बिल्कुल नहीं है, ये तो मेरे दृष्टि से शुरुआत है। नहीं तो मेरा सवाल है मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कि पहले वो एक्सप्लेन करे परमवीर सिंह को सस्पेंड करने के लिए 4 महीने उन्होंने क्यों लिए। परमवीर सिंह को उन्होंने आरोप करने के बाद भी डीजी होमगार्ड का पोस्ट एक्वायर करने के लिए उन्होंने परमिशन क्यों दी। ये सभी सवालों का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के जनता को देना चाहिए। 4 महीने का पगार उनको मिला है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो जनता का पैसा फालतू में खराब हुआ है, उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। जो बात आप कह रहे हैं, मैं उस चीज को अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं और मैं ये भी अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूं। विवेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मुझे लगता है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है कि किस तरह से एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
परमबीर सिंह ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कैसे आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन उन झूठे आरोपों के फंदे में आज खुद परमबीर सिंह फंस गया है और उसका सबूत है ये निलंबन। विवेक, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और जो सेक्शंस लगाए गए हैं, अगर मैं आपको बताऊं, वो सेक्शंस काफी गंभीर हैं। आईपीसी एक्ट जो लगाया गया है, सुचरिता, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 387, 388, 389, 403, 409, 420, यानी कि फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, 423, 464, 465, 467, 468, 471, 120, 166, 67, 177, 181, ये तमाम धाराएं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में लगाई गई हैं। बाजारपेट पुलिस स्टेशन में भी धाराओं की शुरुआत होती है 109 से और जाती है 500, आईपीसी की धारा 500 तक। इसके अलावा आप बात करेंगे कोपारी पुलिस स्टेशन में, यहां भी धाराओं की शुरुआत 109 से होती है और ये जाती है 203 और 388, 385 होते हुए 420 और 34 आईपीसी एक्ट में जाती है। तो ये आप समझिए कि ये निलंबन तो अभी बस शुरुआत है सुचरिता। ये बहुत तगड़ी कार्रवाई के चक्कर में फंसने वाले परमबीर सिंह, और जो धाराएं लगाई गई है उसमें आर्म्स एक्ट से लेकर धोखाधड़ी से लेकर एक्सटॉर्शन से लेकर हर चीज उसमें जोड़ी गई है। यानी कि अब गिरफ्तारी परमबीर सिंह की कभी भी हो सकती है, इसलिए निलंबन उसमें सबसे पहला आएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विवेक, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निलंबन हुआ है और गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, और गिरफ्तारी क्यों ना हो। आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सबसे पहले यही सवाल पूछ रहा है कि गिरफ्तारी क्यों ना हो। बड़ी बात आपको बता रही हूं, क्योंकि निलंबन क्या पहला कदम है परमबीर सिंह की गिरफ्तारी से पहले? क्या निलंबन पहला कदम है? क्योंकि परमबीर सिंह जो कि अपनी जो डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात किए गए थे और उसके बाद से लगातार फरार रहे, भागते रहे, आज निलंबन हुआ है। लेकिन क्या निलंबन के बाद अगला कदम गिरफ्तारी है? परमबीर सिंह की गिरफ्तारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जैसे ही वो थ्रू होते हैं, मैं सीधे उनके पास जाऊंगी, क्योंकि परमबीर सिंह का निलंबन आज एक क्या पहला कदम है और इसके बाद क्या परमबीर सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि परमबीर सिंह के झूठ का जो पूरा पुलिंदा है वो खुल गया है। और उसके बाद अब परमबीर सिंह के लिए सजा दूर नहीं है, ये मैं डंके की चोट पर कहती हूं। परमबीर सिंह पर बस कुछ ही देर में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर बोलेंगे, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि परमबीर सिंह का निलंबन, क्या सवाल आज मैं पूछ रही हूं और सीधे पूछ रही हूं कि क्या गिरफ्तारी से पहले निलंबन की यह कार्रवाई हुई है? डीजी होमगार्ड के पद से हटाए गए हैं, क्या यह कार्रवाई बहुत पहले नहीं होनी चाहिए थी? परमबीर सिंह ने जिस तरह से एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार आरोप लगाए, वो सिर्फ शायद उनके कर्मों की फाइल में एक पर्चा था, बहुत से ऐसे पर्चे हैं, और इसीलिए वसूली कांड के आरोप में बुरी तरह से घिरे हैं परमबीर सिंह। और सचिन वाजे की गवाही और भी ज्यादा पुख्ता करते हैं उन आरोपों को जो कि परमबीर सिंह पर लगाए गए हैं। आपको याद होगा कि वाजे ने क्या कहा? सचिन वाजे ने कहा, मैं सिर्फ प्यादा हूं। अगर वो प्यादा है तो वजीर कौन है? ये सवाल हमने कई बार पूछा है, महाभारत में पूछा है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने पूछा है। और उस वजीर को किस तरह से वजीर पर निलंबन की तलवार आज लटक गई है। लेकिन क्या निलंबन के बाद गिरफ्तारी होगी? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। और गिरफ्तारी क्यों ना हो? परमबीर सिंह जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, परमबीर सिंह जिन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहते, किस तरह से वसूली कांड में उनका नाम आया, किस तरह मुंबई के पुलिस कमिश्नर के बाद डीजी होमगार्ड बनाए गए तो वो गायब हो गए और भागते फिरे। मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह का कोई अता पता नहीं था। कैसे उन्होंने कितनी एजेंसियों को ठेंगा दिखाया। और इसके बाद कई पुलिस अफसर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर कह चुके हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स को शर्मसार किया परमबीर सिंह ने। और परमबीर सिंह, आज परमबीर सिंह का निलंबन हुआ है और मैं बार बार ये कह रही हूं कि क्या निलंबन के बाद अब गिरफ्तारी होगी? ये बड़ा सवाल है। अगर हम सचिन वाजे की भी तस्वीरें साथ में दिखाएं, क्योंकि सचिन वाजे और परमबीर सिंह के बीच का जो ये नेक्सस है वो कैसे खुलकर सामने आ गया है। सचिन वाजे और परमबीर सिंह दोनों तस्वीरें अगर हम दिखा सकें छवि, क्योंकि हम अपने दर्शकों को याद दिला रहे हैं और वो समय याद दिला रहे हैं, क्योंकि किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक पूरा गठजोड़ देखा और उस गठजोड़ के खिलाफ लड़ाई करी है। उस गठजोड़ के खिलाफ लड़ाई करी है। अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जुड़ गए हमारे साथ। अर्नब, निलंबन परमबीर सिंह का, मुझे लगता है इसके बाद आगे क्या होगा, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे दर्शकों से। आपको मेरी आवाज आ रही है सुचरिता? बिल्कुल आ रही है अर्नब, बिल्कुल आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी पहले तो आज जब ये खबर आई तो कई सारे चीज़ें मुझे याद आई और हमारे जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनको मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे उस सुबह की याद आई जब मुझे अलीबाग से तलोजा ले जाया जा रहा था और जिस दिन सुबह मुझे पीटते पीटते उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और जब मैंने अलीशा को कहा था, अलीशा सबको बता दो कि मुझे तलोजा ले जा रहे हैं, और उस सुबह 1 घंटे बाद जब आप सुचरिता अपने माइक को लेकर उस पुलिस वैन के पीछे आप जिस तरह से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ फॉलो कर रही थी, तो मुझे कई सारे चीज़ ज़रूर याद आए। और जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि कई महीने हो गए आपसे दूर रहा हूँ मैं, मगर आज आपसे ये कहने आया हूँ कि जो हमने तब कहा था वो लाइन आपको अभी भी याद होगा, जो शायद सुचरिता मुझसे बेहतर कह पाएगी। बिल्कुल अर्नब, कि सच, सुचरिता आप कहना चाहेंगी कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, मगर पराजित कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल, ना पराजित हुआ था, ना है और ना कभी होगा। और ये जो लड़ाई हुई है पिछले 13 महीनों की कठिन लड़ाई हुई है हमारी, सुचरिता ये लड़ाई हमारे लिए नहीं थी, ना हमारे लिए थी व्यक्तिगत तौर से, ना अलीशा, ना आपसे, ना विवेक से, या रिपब्लिक भारत की कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है। हम तो तब भी भारत के लोगों के लिए लड़ रहे थे। अप्रैल 2020 में हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी या परमवीर सिंह के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई तब भी भारत के लोगों के लिए थी। पालघर के समय लड़ाई हमारे भारत के लोगों के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत के समय भी जब हम लड़ते रहे और लड़ रहे हैं, तब भी और आज भी भारत के लोगों की आवाज बन के हम लड़ रहे थे। और इन्होंने सोचा था कि मीडिया और ये लुटियन की जो मीडिया है, सुचरिता, ये जो लुटियन की मीडिया है, जो लुटियन में अपने ऐशो आराम के बीच में बैठ के समझती है कि एक नेटवर्क जो भारत के लोगों की आवाज बन चुकी है, उस नेटवर्क को दबाने के लिए किसी पुलिसकर्मी के साथ हाथ मिलाकर साजिश कर ले, तो उन्होंने सोचा था 4 अक्टूबर 2020 को कि इस नेटवर्क को बंद कर देंगे। बहुत कुछ कहा गया था उस वक्त सुचरिता, मैं हर बात लोगों को याद नहीं दिलाना चाहूंगा, मगर जरूर कहूंगा कि उस वक्त परमवीर सिंह ही क्यों, सचिन वाजे ही क्यों, एक ऐसे अभिनेता थे जो अपने टीवी के कार्यक्रम में जाके कहते थे कि बड़े ड्रग के बारे में सवाल पूछते हो, बड़े ड्रग वालों के बारे में सवाल पूछते हो, अरे चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा चैनल बंद कर दूंगा। आज पता नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि उनके पिक्चर देखने के लिए 10 लोग भी नहीं आते। वक्त के साथ समय भी बदलता है और समय बदलते बदलते सच्चाई सामने आ जाती है। आज जो ये मेरे हाथ में जो महाराष्ट्र सरकार की जो निलंबन की ऑर्डर है, आज ये जो निलंबन की ऑर्डर है, ये भारत के हर न्यूज के वेबसाइट और हर न्यूज के चैनल में आज ये प्रकाशित होनी चाहिए कि भारत के लोग जाने कि कोई अगर गलत करे तो गलत का अंजाम भी गलत ही होता है। क्योंकि कई लोगों ने सोचा था कि गलत करके भी सिस्टम को मैनेज करके निकल सकते हैं। अलीशा, आज खुल करके बोलो, आप क्या सिस्टम को मैनेज कर पाए परमवीर सिंह? यही तो सोचा था उन्होंने उस वक्त जब अपने चहीदे अर्नब, सचिन वाजे को लेकर जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट थी मुंबई पुलिस की, जो मन में आए करते थे, जिसको उठा लो,
और जिस न्यूज रूम में मैं खड़ा हूं आज, इसी न्यूज रूम में एक समय यह भी था, पिछले साल जब सुशांत पे कई सारे सवाल उठाए थे हमने, तो उन्होंने कहा था क्षमा मांगो, मुझसे क्षमा मांगो, नहीं तो 1922 के कोई ब्रिटिश काल के रूल को लेके तुम सबके खिलाफ केस कर दूंगा। तब इसी न्यूज रूम से अकेले हम निकल पड़े थे एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, और हमने कहा था कि किसी एक रिपब्लिक नेटवर्क के किसी एक पत्रकार को, एक प्रोड्यूसर को, एक कर्मी के खिलाफ केस करोगे तो मान के चलो कि सबके खिलाफ केस किया है। तो हमने दिखाई थी उस वक्त, हमने दिखा दी थी उस वक्त कि ना हम भी तब भी डटे हुए थे, हिले नहीं थे। ना उस दिन हम हिले थे, या 11 नवंबर जब मैं तलोजा से अस्पताल से होकर इस न्यूज रूम में आया था, तब भी हम हिले नहीं थे। तो परमबीर सिंह को यह जानना चाहिए था तब भी, अरे समझ लो ये रिपब्लिक नेटवर्क है, इधर कोई पुलिस सर्वोपरि नहीं है, इधर कोई सचिन वाजे या परमबीर सिंह सर्वोपरि नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है, और ये राष्ट्र सर्वोपरि हमारा धर्म है। तो ये जो मेरे हाथ में निलंबन का ऑर्डर है, मैं आज लुटियन की हर एक मीडिया से दरखास्त करता हूं, अरे भाई अब तो सुधर जाओ, लुटियन मीडिया वालों, शर्म करो और रिपोर्टिंग करो इस खबर पर। बता दो दुनिया को कि आज परमबीर सिंह को पुलिस से निलंबित किया गया है। इस बात को समझ लो कि जितना इस खबर को दबाने की कोशिश करोगे तुम, उतना भारत की जनता आपसे सवाल पूछेगी। सुचरिता, अलीशा, विवेक, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर समझने वाले समझदार हैं। आज ये देख रहे हैं कि असली न्यूज चैनल कौन है, और वो न्यूज चैनल जिनकी 18 साल की घमंड जब चूर 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 हो गई थी, जब 18 साल की घमंड चूर चूर हो गई थी, तो किसी पुलिसकर्मी के हाथ पकड़ के सोचा था कि रिपब्लिक नेटवर्क को बंद करेंगे। अरे नहीं, हमारी शक्ति लोगों की ऊर्जा में है। आज की लड़ाई जो है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी जीत है, ये भारत की लोगों की जीत है। सुचरिता, ये भारत के 130 करोड़ लोग जो पिछले 250 दिनों से टीवी के माध्यम से रिपब्लिक नेटवर्क पर देखते थे और खुद से सवाल पूछते थे, अरे भाई हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। आज उनमें शायद थोड़ा सा उनमें उत्साह आज बढ़ेगा कि नहीं, भारत में कानून व्यवस्था है, और कानून कभी कभी आते आते दिखते दिखते देर जरूर हो जाती है, मगर ना कानून को दबाया जा सकता है, ना लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है। मैं इससे ज्यादा इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, मगर परमबीर सिंह जान ले, ये रिपब्लिक नेटवर्क है, और कितनी भी साजिश हो, किसके साथ भी साजिश हो, ये भारत के लोगों की आवाज है। और याद रखे, भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। सुचरिता और अलीशा, आप इस खबर को आगे जरूर ले जाएं, इस पर बहस करें। और मैं एक भी ये बात भी कहना चाहूंगा कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क की जो टीम है, जो 13 महीने से बिल्कुल एक तरह से उन्होंने सोचा था, जो ये लुटियन की मीडिया है, उन्होंने सोचा था कि रिपब्लिक नेटवर्क को अकेला कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। अरे कौन हो तुम हमें अलग थलग करने के लिए? भारत के लोग हमारे साथ हैं। आज अलग थलग कौन है सुचरिता? सिर्फ और सिर्फ दो, एक तरफ सचिन वाजे परमबीर सिंह और एक तरफ लुटियन की मीडिया, वो अलग थलग है। हम तो लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल अर्नब, आपने जैसा कहा उस समय भी कहा था कि पत्रकारिता ऐसा करिए कि झुकाने के लिए षड्यंत्र करना पड़े, और मुझे याद है वो वाक्य इसीलिए से आज दोहरा रही हूं क्योंकि आप खड़े हुए हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, और वो जो षड्यंत्र हुआ है पत्रकारिता को झुकाने के लिए, वो षड्यंत्र भले ही सबके सामने आ गया, लेकिन पत्रकारिता नहीं झुकी है, पत्रकारिता नहीं झुकी है। अर्नब,
मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर में फिर से जुड़ता हूं आपसे। जी जी, तो अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जिनको आप सुन रहे थे और आपने अर्नब की पत्रकारिता देखी है, उनका समर्थन किया है, उनका साथ दिया है, और इसीलिए मैं आज उस वाक्य को दोहरा रही थी जो अर्नब ने पहले कहा था कि पत्रकारिता ऐसी करो कि उसे झुकाने के लिए षड्यंत्र करना पड़े। और वो षड्यंत्र किस तरह से मुंबई में रचा गया, परमवीर सिंह द्वारा रचा गया, सचिन वाजे द्वारा रचा गया, उसको हमारे दर्शकों ने देखा है, उसे महसूस किया है, उसे अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा है। और इसीलिए आज जब परमवीर सिंह का निलंबन हुआ है, तो आज एक तरह से वापस वो सारी तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं जिनका जिक्र अर्नब कर रहे थे। 1 साल पहले की वो तस्वीरें जो मुझे पता है कि रिपब्लिक के दर्शक भूलते नहीं हैं, और इसीलिए हर बार जब परमवीर सिंह को लेकर कोई खबर आती है, सचिन वाजे को लेकर खबर आती है, तो हमसे ज्यादा उत्साहित हमारे दर्शक होते हैं। हम जानते हैं वो समर्थन आपने हमें दिया है, और उसी का जिक्र अर्नब अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। आज परमवीर सिंह का निलंबन दिखाता है कि जो षड्यंत्र रचने की कोशिश परमवीर सिंह ने की, उस षड्यंत्र के घेरे में खुद परमवीर सिंह आ गए हैं। ये तस्वीरें आपको परमवीर सिंह की उस वक्त की दिखा रही हूं जब वो पहुंचे थे पुलिस के सामने, क्राइम ब्रांच के साथ। सचिन वाजे की ये तस्वीरें आप कैसे भूलते हैं, सचिन वाजे की वो तस्वीरें, और वो सारा षड्यंत्र किस तरह से आप परतें उसकी खुल रही हैं, वो परतें खुलकर सामने आ रही है, और वही यही वजह है कि आज परमवीर सिंह का निलंबन हुआ है। और इसीलिए अब हम ये पूछ रहे हैं कि निलंबन के बाद क्या गिरफ्तारी होगी? जिस तरह का षड्यंत्र परमवीर सिंह ने रचा, उसकी सजा गिरफ्तारी है। क्या गिरफ्तारी परमवीर सिंह की होगी? परमवीर सिंह जिन्होंने आने से पहले यह कहा था कि मुझे डर है, मुंबई पुलिस से डर है, उस पुलिस से जिसका नेतृत्व उन्होंने किया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आपने सुना, और उन्होंने साफ कह दिया कि पत्रकारिता और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का काम यूं ही चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल लेते हैं।